स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर जीरो टू हीरो बैच। आज हम सीखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स, यानी कि काम करने वाले हैं अपनी वोकैबुलरी पर। और आज हम सीखेंगे सम रियली नाइस, हैप्पी, पॉजिटिव वर्ड्स, क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं टू टॉक अबाउट फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस एंड हैप्पीनेस। कोई भी ऐसी हैप्पीनेस वाला जो माहौल होता है जहाँ पर थोड़ा सा त्योहारों जैसी फीलिंग है, वाइब है, तो आप कैसे वर्ड्स को यूज कर सकते हो, आज मैं आपको वो सिखाने वाली हूँ। घबराना मत, जस्ट 25 वर्ड्स, और वो भी बहुत इजी से हैं। तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, हिंदी मीनिंग और इंग्लिश वर्ड, सारी चीजें आपके सामने आने वाले हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले वर्ड के साथ, विच इज उत्सव। हमारे यहाँ आज एक उत्सव है। वी हैव अ सेलिब्रेशन एट होम टुडे, यानी कि आज हमारे यहाँ कुछ मनाया जाएगा। तो ये जो मनाया जाएगा तुम बोलते हो, तुम कह सकते हो वी हैव अ सेलिब्रेशन एट होम। माई ब्रदर हैड अ बेबी बॉय, यानी मेरे भाई को बेटा हुआ है, तो वहाँ पर सेलिब्रेशन है, जो भी रीजन है। नेक्स्ट इज फेस्टिवल, यू नो वेरी वेल। त्योहार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फेस्टिवल कहते हैं, विच इज प्रीटी इजी, बट फेस्टिवल ना बोलना प्लीज। दिस इज फेस्टिवल एवरीबडी। मूविंग ऑन, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। अमिताभ बच्चन की याद आई तो परंपरा क्या होती है? कोई भी ऐसी चीज जो हमेशा से होती आ रही है, या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो लेट्स से काफी समय से किसी परिवार में पीढ़ियों से फॉलो की जा रही है, तो उसे कहते हैं परंपरा। एंड परंपरा इज इक्वल टू ट्रेडिशन इन इंग्लिश। ट्रेडिशन नहीं होता ये, दिस इज ट्रेडिशन, ट्रेडिशन एवरीबडी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर सेरेमनी, विच इज समारोह। जब भी कोई ऐसा, जैसे सेरेमनी हो सकती है, मुंडन सेरेमनी होती है, रिंग एक्सचेंज सेरेमनी होती है, बहुत सारे नाम रखने के लिए नेमिंग सेरेमनी होती है, अन्नप्राशन जिसको बोलते हैं, खाना खिलाने की सेरेमनी। तो ये जो छोटे छोटे समारोह नहीं होते हैं, तो उसको तुम बोल सकते हो कि आज हमारे घर पे मुंडन सेरेमनी है, राइट। समारोह नहीं बोलते हैं ना हम लोग, हिंदी में भी इतनी शुद्ध हिंदी कोई नहीं बोलता। तो ये जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उनको हम समारोह कहते हैं, सेरेमनी कहते हैं। छोटे छोटे नहीं, इवन बड़े समारोह। फॉर एग्जाम्पल किसी की शादी, सो इट्स द वेडिंग सेरेमनी इज ऑन द 27th of August। इस तरीके से, कि शादी का दिन कौन सा पक्का हुआ है? 27 अगस्त हुआ है। देन रीति रिवाज, हमारे यहाँ तो ये सारे रीति रिवाज माने जाते हैं। ऑल दीज रिचुअल्स आर फॉलोड एट आवर प्लेस। हमारे यहाँ आवर प्लेस, इन आवर फैमिली, एट आवर होम, एट्सेट्रा। हमारे यहाँ का मतलब तो हो सकता है ना हमारे परिवार में, हमारे घर पे, हमारे गांव में, या whatever. So at our home, in our family, etc. So you can use ritual. What's the pronunciation? Ritual everybody. Moving on to the next word, that is holiday. छुट्टी आ रही है, holidays are coming. हाँ, अभी इंडिपेंडेंस डे, रक्षाबंधन, एंड दैट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग वीकेंड एवरीबडी। सभा, जब लोग इकट्ठे होते हैं, 1000 लोग हो जाएं या सिर्फ 10 लोग हो जाएं, तो जब 10 लोगों की एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो वो छोटी सी पार्टी की जगह यू कैन कॉल इट अ गैदरिंग। सो I've organized a gathering of about 10 people. So gathering is like लोगों का मिलना, इकट्ठा होना, आप उसको गैदरिंग बोलते हैं। लोगों की सभा है, मीटिंग है, इकट्ठे हो रहे हैं लोग, तो आप क्या कहेंगे? अ गैदरिंग ऑफ 10 people. मूविंग ऑन एवरीबडी, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। अच्छा, भोज जिसको कहते हैं, यानी कि खूब सारे लोगों को बुलाया जाता है कि वो आपके साथ आपकी खुशी में शामिल हो और खाना खाएं, राइट। आपके यहाँ लोग खाना जब खाते हैं तो दैट्स अ फॉर्म ऑफ सेलिब्रेशन, राइट। आप दूसरों को ट्रीट दे रहे हैं, बस थोड़े बड़े लेवल पे दे रहे होते हैं। तो ये जो बड़े लेवल पे तुम ट्रीट देते हो, दैट्स कॉल्ड अ फीस्ट। वी आर ऑल्सो हैविंग अ फीस्ट टुनाइट। इट्स माई बर्थडे एंड वी आर गोइंग टू हैव अ फीस्ट टुनाइट, यानी कि आज तो हम खूब सारा खाना खाएंगे, लोगों को बुलाएंगे, सबको खिलाएंगे, एट्सेट्रा। मूविंग ऑन एवरीबडी, द नेक्स्ट वर्ड इज खुश होना, खुशियाँ मनाना। वी आर ऑल रिजॉइसिंग द सिलेक्शन ऑफ माई ब्रदर, यानी हमारे भाई का सिलेक्शन हो गया है, तो हम सब खुश हो रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। सो रिजॉइस, रिजॉइसिंग, खुश होना, खुशियां मनाना। मूविंग ऑन एवरीबडी, द नेक्स्ट वर्ड इज खुशी से भरपूर। तो ये क्या हो गया? ये किसी चीज की क्वालिटी है कि आज का दिन तो बिल्कुल खुशियों से भरा हुआ है। दिस इज सच अ जॉयस डे। व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन? द प्रोनाउंसिएशन इज जॉयस। हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? डोंट कॉल इट जॉयस। जॉयस नहीं होता है, दैट इज
joyous. So this is such a joyous day. कितना खुशियों से भरा हुआ दिन है. Sometimes I get so dramatic while teaching, मुझे खुद से cringe हो जाता है, लेकिन guys I can't do anything about it. अगर मैं आपको ऐसे नहीं पढ़ाऊंगी तो आपको खुद समझ नहीं आएगा. सजावट को क्या कहते हैं? डेकोरेशंस. अरे तुम्हारे घर की सजावट तो बहुत अच्छी लग रही है. द डेकोरेशंस ऑफ योर हाउस आर लुकिंग ब्यूटिफुल. सो decorations, not decoration. Say decorations of your house are looking beautiful. जो बहुत सारी सजावट होती है ना, क्योंकि वो प्लूरल है. लाइट्स हैं, फ्लावर्स हैं, एक्सेट्रा है, ड्रेप्स हैं, तो उन सारी चीज़ों को मिलाकर हम कहते हैं द डेकोरेशंस आर स्टनिंग. सजावट बहुत खूबसूरत है. द डेकोरेशंस आर स्टनिंग. देखो कितने सिंपल वर्ड्स हैं, बट आज इसको फिर यूज़ करो. इनमें से कोई भी अपने 4-5 फिक्स कर लो कौन से फेवरेट हैं. स्टार्ट यूजिंग. अच्छा, यहाँ पे क्या चल रहा है? ये तो कुछ ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम टाइप. सांस्कृतिक कार्यक्रम क्या होता है पहले समझो. हमारी जो संस्कृति है, जो चीज़ों को हम शुरुआत से फॉलो करते आ रहे हैं, जो चीज़ हमारे देश से, हमारे धर्म से या हमारे लोकल एरिया से रिलेटेड हैं, है ना, उन्हें क्या कहते हैं? संस्कृति. संस्कार से जुड़ी हुई चीज़ें संस्कृति कहलाती हैं. और संस्कृति को अंग्रेजी में कहते हैं कल्चरल. और दिस इज़ अ कल्चरल डांस, दिस इज़ अ कल्चरल एक्टिविटी, और दिस इज़ गोइंग टू बी अ कल्चरल इवेंट. यानी यहाँ पर बहुत सारी सांस्कृतिक चीज़ें होने वाली हैं, है ना. तो तुम्हारे स्कूल में जो वो नाच गाने का प्रोग्राम होता था, दैट यूज्ड टू बी कॉल्ड अ कल्चरल इवेंट, राइट एवरीवन, बिकॉज वहाँ पर सब लोग अपने रीजनल डांसेस, सॉन्ग्स, प्रेजेंटेशंस प्रोवाइड किया करते थे. नाउ खुशी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हैप्पीनेस. मुझे बहुत खुशी हुई. आई हैव एक्सपीरियंस्ड इमेंस हैप्पीनेस. मुझे बहुत खुशी हुई. आई हैव एक्सपीरियंस्ड इमेंस हैप्पीनेस. मैं खुश हूँ. तो खुशी की अंग्रेजी हैप्पीनेस होती है, बट खुश की अंग्रेजी होती है हैप्पी, राइट. और हैप्पी नहीं होता है. प्लीज डोंट डू दिस डबल पी का साउंड सो बैडली. डोंट कॉल इट हैप्पी, इट इज happy. So happiness and happy, right? That's important everyone. Moving on, merriment. जब भी आप देखेंगे कि लोग हंस रहे हैं, खुश हैं, enjoy कर रहे हैं या नाच गाना हो रहा है, तो you can always ask what's the merriment all about? यानी ये खुशियाँ किस बारे में हैं, किस चीज़ से जुड़ी हुई हैं. So merriment is basically बहुत सारी खुशियाँ, celebration, happiness. आप बस एक synonym समझ सकते हैं इसको happiness का. Let's see the next words that we have. उत्साह. किसी भी चीज़ को लेकर के अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, enthusiasm कहते हैं उसे. So अगर आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत उत्साहित हैं तो आप कहते हैं I am really enthused about the idea, यानी इस चीज़ को लेकर के तो मैं बहुत उत्साहित हूँ. There was so much of enthusiasm about the arrival of शाहरुख खान, यानी शाहरुख खान के आने को लेकर के सब बहुत उत्साहित थे. तो enthusiasm is the word for उत्साह. अब बहुत सारे लोग गलती करते हैं, कहते हैं एंथुजियाज्म. एंथुजियाज्म कुछ नहीं होता है, एंथुजियाज्म होता है. नाउ शानदारता कुछ नहीं होता है. आप बेसिकली समझ सकते हैं किसी भी चीज़ का जब लेवल, लेट्स से, आई नो द वर्ड, ओके, किसी भी चीज़ की इंटेंसिटी जब बड़ी होती है, ग्रैंड होना, बड़ा होना, तो वहाँ पर हम कहते हैं आई कुड ओनली जस्ट लुक एट द ग्रैंड्योर ऑफ द इवेंट. प्रोनाउंसिएशन क्या है? ग्रैंड्योर. यानी कि मैं तो वहाँ पर चीज़ों के बड़ेपन को देखता रह गया. लाइक होता नहीं है कभी कभी बहुत बड़े इवेंट्स होते हैं, लाइक रियली एक्सपेंसिव, लग्जूरियस, अ लॉट ऑफ मनी इज इन्वॉल्व्ड, बहुत सारे मेहमान आए हैं, या फिर किसी चीज़ का साइज बहुत बड़ा है, एट्सेट्रा. तो आप वहाँ पर अपना वर्ड यूज़ करते हैं ग्रैंड्योर. एंड देन किसी की याद में किया गया कोई भी समारोह, उसे कहते हैं कमेमोरेशन. क्या कहते हैं? कमेमोरेशन. द प्रोनाउंसिएशन इज कमेमोरेशन. जैसे कोई फेमस राइटर या पोएट, ही पास्ड अवे, तो उनके जाने के बाद क्या होता है, एक ऐसा इवेंट रखा जाता है कि आज उनकी याद में ये इवेंट हम लोग रख रहे हैं. तो अंग्रेजी में उसी को कहते हैं इट वाज अ कमेमोरेशन फॉर मुंशी प्रेमचंद एट्सेट्रा. जस्ट एन एग्जाम्पल. ओके, नाउ एवरीबडी, डू वी हैव मोर वर्ड्स? यस, कोई भी चीज़ जो डिवाइन लगती है. डिवाइन का मतलब होता है एक्चुअली दैवीय, जिसमें आप देवी देवता का एहसास कर सकते हैं. आई फेल्ट अ डिवाइन एनर्जी, आई फेल्ट अ डिवाइन प्रेजेंस. जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं, कभी कभी लगता नहीं कि गूज बम्प्स हो गए फॉर सम रीज़न,
या कभी कभी लगता है कि माहौल बहुत अच्छा है और बहुत सुकून फील हो रहा है, तो जब भी आप कुछ ऐसा स्पिरिचुअल फील करते हैं, राइट, समथिंग विच इज रिलेटेड टू गॉड्स एंड गॉडेसेस, तो उस चीज के लिए आप दैवीय, डिवाइन को यूज कर सकते हैं. एक्चुअली दिव्य वर्ड को आप यूज कर सकते हो फॉर ग्रैंड्योर. कोई भी चीज जो बहुत दिव्य, इट्स लाइक वेरी शाइनी, बिग. आई नो द हिंदी वर्ड, पता है ग्रैंड्योर का हिंदी वर्ड हमें पता है, बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल. जश्न क्या होता है? जुबिलेशन. क्या बोलेंगे? जुबिलेशन. इट इज द जुबिलेशन इन ऑनर ऑफ द अवार्ड सेरेमनी ऑफ प्रियांशु माहेश्वरी. प्रियांशु माहेश्वरी को अवार्ड मिला, तो उनके उस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जश्न मना रहे हैं. सो द जुबिलेशन इज इन ऑनर ऑफ आवर चीफ गेस्ट. हमारे चीफ गेस्ट के लिए ये जुबिलेशन हमने होस्ट किया है. नेक्स्ट इज गाला. तो जब भी हमारे कुछ ऐसा फंक्शन होता है, मेला होता है, मीटिंग्स होती हैं जहाँ पे लोग अक्सर मिलते जुलते हैं एक्सेट्रा, तो वहाँ पर हम वर्ड यूज करते हैं गाला. दिस वाज अ गाला, राइट, जहाँ पे लोग बहुत सारे इकट्ठे होते हैं टू सेलिब्रेट समथिंग, दैट्स कॉल्ड अ गाला. नेक्स्ट एवरीवन वी हैव लैंटर्न. लालटेन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लैंटर्न कहते हैं. नाउ हम लोग लैंटर्न, तो वैसे हमारे यहाँ तो जब लाइट चली जाती है तब लालटेन जलाई जाती है, बट दैट्स कॉल्ड लैंटर्न ओनली. बट अब धीरे धीरे ये वेस्टर्न वाला थोड़ा सा हमारे इधर भी आ रहा है. पेपर लैंटर्न्स को लाइट करके लोग उड़ाते हैं, है ना, एंड दे विश फॉर समथिंग, बट दैट्स नॉट आवर कल्चर अगेन. आतिशबाजी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फायरवर्क्स कहते हैं. क्या कहेंगे? फायरवर्क्स. परेड को परेड ही कहते हैं. अगेन पुरानी यादें ताज़ा हो गई. तो जैसे हम बहुत दिनों से मैंने घर पे दिवाली नहीं मनाई है, तो अगर घर पे इन द सेंस गांव में, अब अगर मैं गांव में कभी दिवाली पे रहूंगी तो क्या होगा, मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी. तो पुरानी यादों को कहते हैं नॉस्टैल्जिया. आई एम एक्सपीरियंसिंग नॉस्टैल्जिया. या फिर पुरानी यादों से जुड़ी अगर कोई बात है तो उसे आप बोल सकते हो नॉस्टैल्जिक. क्या बोल सकते हो? नॉस्टैल्जिक बोल सकते हो. मूविंग ऑन एवरीवन. एकता. हाँ यार, एकता में ही सब कुछ है. डोंट फॉल फॉर दिस डिविजिव पॉलिटिक्स. ओके, आप सब लोग एक साथ रहो, एकजुट होकर के रहो, खुशी से रहो, एंड बिलीव इन यूनिटी. एकता में बहुत दम होता है. So believe in unity. Hopefully this was the last word. So I said 25 words. Very simple, very easy. अब इसको तुम अपने कॉन्टेक्स्ट में रखो, यूज करो, बोलो, रिवाइज करो, ताकि कल को जब दिवाली होली आएगा तब तक तो तुम वर्ड्स ही भूल जाओगे. So don't do this. Intentionally session is shorter so that you can revise these words once again and start using these words. Anyhow, thank you very much for watching the class, guys. I'll see you guys tomorrow with a new fresh video. All the best. Take good care of yourselves, and happy Raksha Bandhan to all of you in advance.